नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है। शाम के 5 बजते ही टॉप 5 लेकर हाजिर हैं हम 5। बताते हैं आपको 25 खबरों का पूरा अपडेट। आज की इस वक्त तक की बड़ी खबरें क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले खबर है दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार हरियाणा पहुंचे, हरियाणा के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में 1.5 किलोमीटर का एक रोड शो किया है। इस रोड शो में समर्थकों से केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वो बिना आपके यानी आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने की कोशिश हुई, मगर वो विधायक तो दूर, मेरा कोई एक कार्यकर्ता भी खरीद नहीं पाए। राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। अलग अलग जिलों में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। जहां इंदौर में यात्रा के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली, वहीं किसान ट्रैक्टर लेकर यात्रा में शामिल हुए। इधर जबलपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकाली। जहां पे रोक दे वहीं पे बैठना है, कोई हिलना नहीं है। जो हम यहाँ आयोजन करना चाहते हैं वो उस रोड पे होगा। ये प्रशासन की गलती होगी। हमने तो जो प्रशासन ने रास्ता दिया उसी पे जाना है। तो मेरा फिर से आप सबसे आग्रह है कि कोई किसी प्रकार की हठधर्मिता, झगड़ा, पुलिस से विवाद, पुलिस कर्मचारी भी हमारे परिवार के हैं, कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ जहाँ रोका जाए वहीं पे आपको बैठ के हमारा विरोध दर्ज कराना और अपनी मांगों को दोहराना है। और अब बात करते हैं इंदौर से। वहां से एक बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का एक्स पर पोस्ट है। अब उसी पोस्ट पर विवाद है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता ने पोस्ट किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सीधे आरोप लगाया है। पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का आरोप है। वीडियो पोस्ट कर नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि यह है कांग्रेस की न्याय यात्रा की हकीकत। रीजनल पार्क चौराहे पर झड़प हुई। कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों में यह झड़प हुई है। यानी नरेंद्र सलूजा का यह साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेसियों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाया है। हालांकि ये कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। इसमें कांग्रेस का यह दावा है कि किसान है। और इसी विषय पर 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश जरूर देखिए। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि होने के बाद सियासी तूतू मैमै भी शुरू हो गई है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई। सीएम नायडू ने इस बयान पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि तिरुमाला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। साथ ही जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार इस मामले में शपथ लेने के लिए तैयार है। क्या चंद्रबाबू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? वहीं इस मामले को लेकर जगन मोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की। रिपोर्ट आने के बाद देश भर में लोगों में गुस्सा नजर आ रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी नायडू सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इन दिनों एफआईआर अभियान चढ़ा हुआ है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रदेशों में एक अभियान शुरू कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सभी संभाग मुख्यालयों में थानों का घेराव किया, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसी क्रम में रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में बीजेपी प्रवक्ता अमरजीत सिंह छाबड़ा ने सिख समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में केस दर्ज कराया। दुर्ग में विधायक गजेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज करवाई। तो बिलासपुर में बीजेपी नेता विजय ताम्रकार ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई।
इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कार्यक्रम में शिरकत की, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। पिछले एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा महाराष्ट्र दौरा है। वो 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर गए थे। तब उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। सरकारी किताबों को बेचने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। मामले में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और सूरजपुर जिले में भी जिला शिक्षा विभाग अधिकारी ने सरकारी पुस्तकों को रद्दी में बेचने के मामले में 2 चपरासी और एक गोदाम प्रभारी को निलंबित कर दिया है। वहीं सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इधर हुई कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर तंज कसा है। धनेंद्र साहू का कहना है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो एक अफसर जो खुद इस जांच में दोषी पाए गए प्रारंभिक तौर पर किताबों को रद्दी में बेचने के मामले में, वो खुद जांच टीम का हिस्सा थे। इस पर भी हैरत है। विपक्ष निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है, दलील दे रहा है कि वो तो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए हैं। इस मुद्दे पर है रात छत्तीसगढ़ की बात 8 बजे, देखना मत भूलिए मेरे साथ। फिलहाल शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में साय कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है, जिसमें कई मंत्री शामिल हुए। विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की, अध्यक्षता की मुख्यमंत्री ने और कई सारे फैसले लिए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्राधिकरणों में सरकार ने नियुक्तियां कर दी है। पूर्व मंत्री लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो खुशवंत साहब को अनुसूचित जाति प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। विधायक ललित चंद्राकर पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और श्रवण मरपच्ची आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा की आग अभी बुझ भी नहीं पाई थी कि इसी बीच बलौदाबाजार में फिर से एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है। अब इस मामले में जांच के लिए अब पहुंची कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने परिवार को न्याय समय पर नहीं मिलने पर दोबारा बलौदाबाजार जैसी हिंसा दोहराए जाने की आशंका जाहिर की है। विधायक कुंवर निषाद ने उग्र आंदोलन करने और न्याय नहीं मिलने पर बलौदाबाजार हिंसा के दोहराए जाने की आशंका जाहिर की है। इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे हुड़दंगियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तेज आवाज वाले बाइकर्स के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और कुछ वाहनों को जब्त भी कर लिया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग कर रहे युवकों को भगाया। बिलासपुर में चक्का जाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला समेत कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी ने फिलिस्तीनी झंडा विवाद को लेकर प्रदर्शन किया था। सभी पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक्शन लिया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री निवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में एसआई अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री निवास के बाद सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और रिजल्ट जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा कि 15 दिन में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन उन्हें दिया गया था, लेकिन 6 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। कलेक्टर अवनीश शरण ने एक्शन लिया। चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड की कार्यकारिणी को भंग कर दिया। बिलासपुर एसडीएम को इसका प्रशासक बनाते हुए उनकी कार्यकारिणी भंग कर दी। 2 साल का प्रशासक का कार्यकाल होगा। स्कूल के फंड के दुरुपयोग मामले में जो शिकायत थी, इस पर यह एक्शन है। राज्य शासन के आदेश थे, कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई कर दी है। जो कमेटी थी उनकी, उसको भंग किया और अब 2 साल का प्रशासक बनाते हुए इस मामले में आगे वही सारा संचालन देखने वाले। स्कूल के फंड के दुरुपयोग मामले में जो शिकायत थी, इस पर एक्शन हुआ है। चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड की कार्यकारिणी भंग कर दी गई। एसडीएम वहां के प्रशासक बन गए। 2 साल तक प्रशासक के तौर पर कार्यकाल देखेंगे। फंड का दुरुपयोग रोकने की दिशा में बड़ा कदम है सरकार के आदेश पर।
अगली खबर विदिशा से है, जहां लटेरी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दो समुदाय आमने सामने भिड़ गए। दरअसल आरोपी पंडित उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर विशेष समुदाय को लेकर एक पोस्ट डाल दिया था। इसकी जानकारी लगने पर विशेष समुदाय के करीब 500 लोग गुरुवार को थाने पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरे समुदाय के भी करीब 500 लोग थाने में इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे में तिरंगे के अपमान की एक खबर है। असल में 17 सितंबर को यहां की बड़ी मस्जिद में तिरंगा लगा हुआ था, जिसमें अशोक चक्र को हटाकर अरबी भाषा में कथित तौर पर कलमा लिखा गया था। तिरंगे के इस अपमान से आक्रोशित होकर बजरंग दल ने थाने में इसकी लिखित आवेदन किए है, बल्कि दिया है, कहेंगे ये उचित रहेगा, और ये कहा है कि कलमा लिखकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके उसे फहराया है इन्होंने। छत्तीसगढ़ के युवक का मेरठ रेलवे स्टेशन पर अपहरण हो गया। सक्ती के हसौद थाना क्षेत्र का युवक ट्रेन से अपने भाई के साथ हरिद्वार जा रहा था, तभी युवक को ट्रेन से 4 से 5 लोग उठाकर ले गए। पीड़ित युवक के भाई ने सीएम साहब से मदद की गुहार लगाई है। बलरामपुर के भूताही सीएएफ कैंप में जवानों के बीच हुई गोलीबारी में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने अपने 2 साथियों को गोली मारने वाले आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी याद दिला दें कि इस गोलीबारी में 2 जवानों की मौत हो गई थी। दुर्ग के केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। आरोपी नारकोटिक्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई के बाद से जेल में बंद था। बंदी की मां ने कल उससे मुलाकात भी की थी। फिलहाल कैदी का मजिस्ट्रियल जांच में पोस्टमार्टम होगा। वहीं परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। और बैकुंठपुर से खबर दे दें, मवेशियों की मौत के मामले में एफआईआर हुई है। ट्रेन की टक्कर से 13 मवेशियों की जान गई थी। अज्ञात पशुपालकों पर अब केस दर्ज हुआ है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। चर्चा थाने में केस दर्ज हो गया। 13 सितंबर की घटना है। ट्रेन की चपेट में मवेशी आए थे। अब उनके जो पशु मालिक है, पशु क्रूरता के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है। और राजधानी रायपुर से भी एक बड़ा अपडेट है। साय कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। मंत्री अरुण साव इस वक्त उप मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफ दे रहे हैं, सुनते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद होंगे और संबंधित क्षेत्र के जिला पंचायत के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण के सदस्य इन 5 में बनाए गए हैं। इससे संबंधित जो संशोधन के प्रस्ताव है उसका मंत्री परिषद में अनुमोदन हुआ है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्री परिषद ने पारित किया, उसमें मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छा अनुदान के मद से 262 व्यक्ति और संस्थाओं को 4,56,72,000 रुपए की अनुमोदन मंत्री परिषद ने किया है। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्री परिषद ने लिया है। इसके माध्यम से राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत भूखंडों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टाउन डेवलपमेंट स्कीम का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और सुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और
ये शहर के जो रिक्त भूखंड हैं उनको बने, भारत सरकार की भी ये मंशा है। उसके लिए ये एक तरह से नीति बनी है ताकि शहरों का उस तरह से उपयोग हो ताकि शहर हमारा सुव्यवस्थित विकास की ओर आगे बढ़ सके। अब वो विकास योजना में, नीति में जो जिस्मत के लिए निर्धारित है उसके अनुरूप हो। ये इन भूखंडों का जो लैंड यूज है वो भी चेंज होगा क्या? जैसे अगर मैंने कहा कि योजना के अनुरूप सभी शहर अपने डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, वो उसके अनुरूप स्वीकृत होगा। ये विस्तृत इसकी कार्य योजना जारी होगी। कुल मिलाकर ये जमीनों के सदुपयोग, अतिक्रमण से रोकना और शहरों के सुव्यवस्थित विकास को लेकर ये नीति बनाई है। इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो बड़े बड़े भूखंड हैं, जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बंजर हो गई हैं, जहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। एक बड़ी खबर हम आपको दे दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पाकिस्तान में 6 जवानों की मौत हो गई एक हमले में, 11 जवान जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ, घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे मेरे सहयोगी हितेश आपको बताएंगे खेल के मैदानों के साथ होता खिलवाड़, और ये खिलवाड़ का कौन जिम्मेदार, तय कीजिएगा आप देखकर सरोकार। अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार।